नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज मेरे सामने एक निकल के आया कि जब मैं बजट के स्पीच को पढ़ रहा था और पिछली वीडियो में जब मैं आपको बताया कि इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। आप देखिए, एक कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसमें 50,000 का दिया गया है या 52,500 का दिया गया, यानी 50,000 या 52,500 का दिया गया। ये होना भी चाहिए सवाल आपका। और अगर आप सवाल नहीं किए तो ये आपकी गलती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बजट को पढ़िए। स्पीच को मैं अभी बजट स्पीच अपने स्क्रीन पे निकाल रखा हूं, इसको थोड़ा सा हम शुरू से पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स का जब बात हुई तो सीतारमन जी ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं मिडिल क्लास को थोड़ा सा राहत देने के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 52,500 का कैसे हो रहा है। इसका पैरा नंबर 149 में कहते हैं कि माय थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड द पेंशनर इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स फॉर whom I propose to extend the benefit of, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ। ये जो सेंटेंस है, इसका जो ये वर्ड है, एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को अपने दिमाग में रखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स regime. Each salaried person with an income of rupees 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by 52,500। इनका कहने का मतलब क्या है? देखिए, बजट जो होता है कुछ कम समय में, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको सिर्फ रीड करके एक ओवरकास्ट करना पड़ता है। सिर्फ जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपके बजट के पोर्टल पे मिलता है। मैंने बजट का पोर्टल भी दिया था और अभी बताता भी हूँ। यहाँ कह रहा है कि उनका पर्पस क्या है कि बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, जो आज के डेट में आपको बेनिफिट हो रहा है ना, उस बेनिफिट को बढ़ाने की बात ये कर रहे हैं। और वो किसमें कर रहे हैं? न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं। और किन के लिए? जिनका 15,50,000 रुपया इनकम है पर ईयर या उससे ज्यादा है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा मेरी बातों से कि वो करें कि बेनिफिट जो है उसको बढ़ाने। तो बेनिफिट बढ़ाया कैसे जाता है? बजट इसीलिए तो आता है, जो आज आपकी इनकम है उसमें ब, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, जो आज बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको थोड़ा सा ग्रो कर दिया जाएगा। तो यानी कि आपको जो टैक्स का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा वो न्यू रिजीम का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भी और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी, वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे बढ़ा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप चले जाइए indiabudget.gov.in पे। ये लिंक मैं सबको दे रहा हूं। यहाँ पे जो देखिए, जितने भी बजट का स्पीच हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच है, जितने भी अभी का बजट है, प्रीवियस बजट, सब यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, अब बजट हाईलाइट क्या है तो मुझे देखना है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग। जितने भी प्रोविजंस आए हैं उसका एक्सप्लेनेशन इस बजट में दिया होता है, मतलब बजट का एक्सप्लेनेशन दिया होता है किसमें? मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। तो एक बार मैं अब आपको मेमोरेंडम की ओर ले चलता हूँ। आइए, ये है बजट मेमो। ठीक है, बजट मेमो में आप देखेंगे, ये बजट मेमो रहा, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल 2023। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में ही इन्होंने बताया है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो शुरू हुआ था 21-22 ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 से, और कब तक? असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर अभी जो 22-23 चल रहा है, इस टाइम में आपको ये टैक्स रेट है। ठीक, लेकिन इस टैक्स रेट को हम आपको छूट दे करके अब जो है हम ये टैक्स रेट करें। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में
इन्होंने अब ये दिया टैक्स का स्लैब रेट दे, ठीक, ये चेंज हुआ। अब इस पे आपको देखना है कि कंपैरिजन करना है कि यहां से बेनिफिट ज्यादा इसमें कैसे आएगा। तो एक्सेल सीट में बनाया हूं, उस एक्सेल सीट पे चलते हैं। अब आपका कंफ्यूजन था कि 52,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन है या 50,000, यानी 50,000 है या 50,500 है। तो इसके लिए बेनिफिट में फिर से वर्ड एक बार आपको दोहराता हूं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में क्या कहा कि मैं क्या करना चाहती हूं, एक्सटेंड द बेनिफिट, जो बेनिफिट है उसको बढ़ाना चाहती हूं। सीतारमन जी ये कह रहे हैं कि मैं बढ़ाना चाहती हूँ बेनिफिट को स्टैंडर्ड डिडक्शन के थ्रू। न्यू टैक्स रिजीम में मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रही हूँ, और उसके साथ जिनका 15.5 लाख 15,50,000 रुपए तक का सैलरी पर्सन है, उनके लिए मैं बेनिफिट बढ़ा करके, या समझिए 10 स्टैंड टू बेनिफिट, बेनिफिट जो अभी है करेंट फाइनेंशियल में, इसको बढ़ा करके 52,500 तक ले जाना चाह रही हूं, ये प्रपोजल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन देखना पड़ेगा, टैक्स कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 23-24। फिर उसके बाद आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर क्या हुआ 24-25, जो कि अभी जिसका बजट आया है, जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे 15,50,000 मैंने दोनों जगह 15,50,000 का ले लिया, क्या लिया, टोटल इनकम। अब करेंट वाले में क्या है, अभी तक जो था, जो अभी फाइनेंस ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता था। क्लियर? तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, यानी 15,50,000 पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये टैक्स का जो स्लैब रेट है मैंने वो दे दिया, और उस पर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, तो मुझे आया 2,02,500 रुपए, 2,02,500 रुपीज। टैक्स कैलकुलेशन मैं आप लोग सब लोगों को बता रखा हूं कैसे होता है, मेरे वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं एक बार और कभी बता दूंगा। अभी देखिए 2,50,000 रुपए तक नील है टैक्स, तो वहां पे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद 2,50,001 रुपया से 5 लाख रुपया तक, यानी 2,50,000 का जो डिफरेंस है उस पर 5% यहाँ आ जाएगा 12,500। फिर 250 पे 10%, 15%, और इस तरह से 2,02,500 तक का मैंने टैक्स कैलकुलेशन किया, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा हूं। तो ये देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे आपका आया अभी के डेट में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको आया 2,02,500 रुपये, क्या देना है, इनकम टैक्स पे करना है। क्लियर? हाँ जी। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी प्रपोज्ड है, जो अभी बजट आया है, जो सीतारमन जी ने दिए हैं प्रपोजल, उस पे वो क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि टोटल इनकम आपका 15,50,000 रहा, और भैया आज तक ना डिडक्शन कुछ नहीं दिया, तो वो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती हूँ। ये सीतारमन जी कह रहे हैं। अब आ जाते हैं एक बार बजट के मेमोरेंडम पे। यहाँ पे बजट के मेमोरेंडम में इन्होंने क्या कहा, ये समझिएगा अगर ध्यान से दोस्त, तो क्लियर। इन्होंने कहा कि एक मैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है जी, 50,000 का। तो टोटल इनकम आपका 15,50,000 रुपया था, 15,50,000, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 50,000। तो अब आपका टैक्स लाइबिलिटी की टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 15 लैक्स ओनली। और यहाँ पे कितना था, 15,50,000, तो वो डिफर तो मारेगा ना। उसके बाद देखो स्लैब रेट में पहले 2,50,000 तक नील था, ठीक है, लेकिन अब 3 लाख रुपए तक का नील हुआ है। 50,000 का यहाँ भी बेनिफिट यहाँ हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 5, 10, 15, 20 और 30 आ गया,
25% वाला स्लैब आपको हटा दिया गया, यानी 12,50,000 1 रुपया से 15 लाख के बीच का जो था उसको हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या, अप टू 3 लाख तक नील कर दिया। 3 लाख 1 से 6 लाख रुपीज तक 5%, 6 लाख से ऊपर और 9 लाख रुपीज तक 10% कर दिया। फिर 9 लाख से एवब इनकम होने पे 12 लाख तक में आपको 15% कर दिया। और फिर 12 लाख से ऊपर इनकम बट अप टू 15 लाख 20% किया, और फिर एवब 15 लाख पे 30% कर दिया। यहाँ 3-3 लाख रुपए का डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ देखिए 15 लाख तक पे 20% जाकर के आपका 60,000 रुपया 3 लाख पे हो जाता है। यानी टोटल आपको यहाँ टैक्स कितना देना पड़ा भैया, 1,50,000 रुपया। इनकम उतना ही है। 15,50,000 रुपया मान लेते हैं कि मैं राम प्रकाश हूं। 15,50,000 रुपया राम प्रकाश गौतम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कमाया। वहां उसको इनकम टैक्स देना कितना पड़ रहा है, 2,02,500 रुपया। वही जब बजट आता है, राम प्रकाश गौतम टेंशन में, राम प्रकाश सोचता है यार ये 52,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। नहीं हुआ राम प्रकाश भाई, नहीं हुआ। इनकम तो तुम्हारा 15,50,000 ही रहा, लेकिन टैक्स तुम्हें देना पड़ रहा है यहाँ पे 1,50,000 रुपया। डिफरेंस दोनों का कितना हुआ, पिछले फाइनेंशियल में, यानी कि अभी जो 22-23 का फाइनेंशियल है, बजट के पहले का फाइनेंशियल में आप दे रहे थे 2,02,500, और बजट आने के बाद अब आप दोगे कितना, 1,50,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, ये देखो मैंने दोनों का डिफरेंस किया तो आया 52,500 रुपया, 52,500 रुपीज। यहाँ पे राम प्रकाश गौतम को कितना बेनिफिट हो गया, 52,500 का। सीतारमन जी क्या कहे थे बजट में, स्पीच में, कि मैं चाहती हूं कि एक्सटेंड द बेनिफिट। एक्सटेंड किया बेनिफिट को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे करके, एक्सटेंड किया बेनिफिट को आपको स्लैब रेट में चेंज करके। आपका इनकम अगर 15,50,000 रुपया है तो यहाँ पे आपको 52,500 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। इस तरह से बेनिफिट हुआ, ना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 है। क्लियर, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 ही है। तो अब देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले बंदे हो ना, तो उस हिसाब से देखो तो तुम्हारा 15 लाख रुपया, 15.5 लाख रुपया, 15,50,000 रुपया पे टैक्स देना पड़ रहा है, मात्र 1,50,000, है ना। तो उस हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। ठीक, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जो बजट में, स्पीच में जो मैडम ने बोली है 52,500 रुपीज का बेनिफिट, वो क्या है, क्लियर पॉइंट पढ़ने के लिए। इसके लिए मेमोरेंडम को पढ़िए, और ये मेमोरेंडम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप लोग सर्च करके ले सकते हैं। और ये बाकी चीजें ना हो तो indiabudget.gov.in पर से भी आप लेंगे, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।